हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट जोन। आ जाइए आप लोग, है ना। स्पंज इधर रख दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट जोन। आ जाइए, बहुत दिनों में आई हूँ मैं, है ना। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मुझे आने में, है ना। ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी कि हमारा ध्यान नहीं होता है, तो हम जो हमारी सिंथेटिक गोल्ड फॉइल होती है ना, उसके ऊपर से पॉलीथीन नहीं निकाल पाते हैं, है ना। ध्यान से उतर जाती है हमारी, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। फिर जब आप उस पर प्लास्टिक सहित काम कर देते हो ना, तो फिर वो निकलती नहीं है। अब मुझे इसको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। फिर इस स्ट्रिप को हमें, अगर ये नहीं निकल पाई तो हमें फेंकना पड़ेगा, है ना। वैसे तो खैर ऐसा नहीं होगा, मैं इसको किसी तरीके से निकाल ही लूँगी। ये देखो, वैसे ही तंजोर बहुत मेहनत का काम है। हाँ हाँ हाँ, निकल गया। ये देखो, ये स्ट्रिप पर, ये देखो, ये प्रॉब्लम होती है अगर आप लोग भूल जाओ बाय चांस, है ना। जैसे देखो, मेरे ध्यान से उतर गई, है ना, और मैंने पॉलीथीन निकालने से पहले गम लगा दिया, और उसके बाद अब मैं पॉलीथीन निकालूंगी तो ये इस टाइप से निकलेंगे, है ना। तो ये खराब हो गई है। ओके, अब ये हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि ये सिंथेटिक है, इसलिए हमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। हम टेंशन नहीं लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सिंथेटिक है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जहाँ तक कोशिश हो, अब हमें, जब हम नेक्स्ट में इसको काम करेंगे, तो या तो आप पूरी स्ट्रिप पे से पहले पॉलीथीन निकाल लो। ये देखो, क्योंकि ये इजीली निकल जाती है ना। और जो बाकी की स्ट्रिप्स होती है उस पे से लेट निकलती है। ये वाली मैंने बहुत पहले मंगाई थी, जो मुझे पसंद नहीं आई है, ये वाली सिंथेटिक फॉइल, है ना। मुझे वही वाली बहुत अच्छी लगती है, जो कि हमने आपको बताया था,
है ना, वही वाली अच्छी लगती है मुझे सिंथेटिक फॉइल, और उसी में मैं काम करती हूँ, है ना। बेस्ट क्वालिटी की है वो सिंथेटिक फॉइल जो मैंने आपको बताई थी, उसका साइज भी मैंने मेंशन किया था, आप लोगों को बताया था, है ना। ये देखो बहुत इजीली तरीके से लग जाती है, और इसको लगाने के बाद एक तरफ से आप इसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे, है ना। और जहाँ स्टोन्स है वहाँ हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे, है ना। जो हमारी फॉइल है उसमें बहुत हल्का सा, है ना, बहुत हल्का सा हम उस पर गड्ढा कर देंगे, ताकि हमारी जो सिर्फ फाइल है उस पर रिंकल लगे, है ना। फिर इसको अच्छे से हम प्रेस करेंगे। ये वाली गोल्ड फॉइल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, ठीक है। मैंने आपको जो बताई थी वो बहुत अच्छी है, बेस्ट है, एकदम बेस्ट क्वालिटी की है। वो मेरे पास से सेल हो चुकी है। जो प्रॉपर भोपाल में जो सीख रहे हैं मुझसे, वो आकर मुझसे ले गए हैं, है ना। जो लोग सीख रहे हैं मेरे पास में, जिन्होंने ये तंजौर आर्ट ज्वाइन किया है और जो भोपाल के ही हैं, वो लोग तो मेरे पास आकर मटेरियल ले सकते हैं, है ना। तो मेरी काफ़ी कुछ सेल हो चुकी है, मैंने और ऑर्डर किया है। तो और जो लोग भी सीखना चाहें भोपाल में, है ना, केवल भोपाल वालों को ही मैं दे पाऊँगी, और वही घर पर आकर ले सकते हैं। बाकी के पास तो ऑर्डर पे ही जाएगा सामान हमारे डीलर से। इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 18 तारीख से, है ना, 18 जनवरी से। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अब देरी ना कीजिए, अब जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए, है ना, ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस को, ताकि आप लोगों को शुरू से स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से सीखने को मिले, है ना, बहुत अच्छे से और स्टार्टिंग से। जो लोग गिटार ये सीखना चाह रहे हैं, हाँ ठीक है, और उन लोगों को थोड़ा सा कटआउट वगैरह और ये सब तैयार करवाना पड़ेगा, तो इसलिए अब देर ना कीजिए, उसको थोड़ा सा आप लोग जल्दी कीजिए और ज्वाइन कीजिए। आप लोग अगर सीखना चाह रहे हैं कि हम इतना सुंदर क्राफ्ट सीखने की इच्छा है जिन्हें, है ना, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ गड़बड़ हो सकती है ना, आप लोगों को भी थोड़ा सा लग सकता है कि आवाज़ में थोड़ा सा चेंज, है ना। अब तो खैर ठीक हो गई है तबीयत मेरी, है ना। ये देखो इस तरीके से काम किया जाता है ना। बहुत सुंदर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाता है ना। और क्लास में बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा, बोर्ड कैसे प्रिपेयर करना है आप लोगों को, है ना, ड्रेसिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें क्लास में सिखाई जाएगी, है ना। स्टोन्स कैसे साफ करने हैं, ये सब चीज़ें, है ना, कि हमको स्टोन्स कैसे साफ करने हैं, हम किस तरीके से स्टोन साफ करेंगे, ओके। टोटल चीज़ें क्लास में बताई जाएगी, बोर्ड प्रिपरेशन से लेकर स्टोन्स लगाने तक, उसके बाद में, है ना, सब चीज़ें कैसे आप उसको कोनिंग करोगे, कैसे आप उसको हाईलाइट करोगे, है ना, ये वाली चीज़ें टोटल, है ना। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, अब देरी मत कीजिए। अगर आप लोगों को ये तंजोर वाला जो सीखना है गिटार, तो अब आप लोग देरी मत कीजिए, है ना, अब आप लोग सीख लीजिए।
बहुत ध्यान से निकालना होता है, पर जब एक बार अच्छे से हाथ में आ जाती है, जब ये निकलने की स्वर होती है ना, पन्नी जो ऊपर की जो पॉलीथीन होती है वो इजीली निकल जाती है। उसको एक बार अगर वो आपके हाथ में आ गई तो बहुत इजीली निकल जाती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग शेयर करते रहिए वीडियोस को भी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। किस तरीके से आपको इसको लगाना है, क्या चीज़ लगानी है ना, वो सब कुछ बताया जाएगा क्लास में। वीडियो शेयर करते रहिए, है ना। अगर आज से उनका आपको काम अच्छा लगता है तो आप वीडियोस जरूर शेयर करते रहिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और सीख सके इतना सुंदर क्राफ्ट, है ना। इसको पहले एक बार प्रेस करेंगे। कितनी बिल्कुल शांति से और कितना आराम से काम किया जाता है, ये आप लोगों को हम क्लास में बताते हैं कि कितने अच्छे से कैसे अरेंज करके लगानी है, ताकि इसमें सलवटें ना आए, है ना। और जो आपको हम लोग आर्टिफिशियल गोल्ड फॉइल देंगे, उसका जो पेपर है वो बहुत अच्छा पेपर है, एकदम थिक वाला पेपर है, जिससे इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आती, है ना। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा बहुत पुराना पेपर था जो हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। ये देखो बहुत इजीली तरीके से निकल जाती है। आप लोग सीखिए, अच्छा सीखिए, है ना। सीखिए मगर अच्छा सीखिए आप लोग। ऐसा नहीं कि कुछ भी सीख लिया है कहीं से भी, है ना। जहाँ से भी आप लोग सीखे बेस्ट सीखे, है ना। जिनसे भी सीखे बेस्ट सीखे। ओके, जो अपने डाउट्स हैं सारे क्लियर करें, है ना, क्योंकि हम उस चीज़ का पैसा पे कर रहे हैं, है ना। जो चीज़ हमने उनको सीखने के लिए पैसे दिए हैं, उसका हम पैसा दे रहे हैं उन्हें। ठीक है, तो आप जहाँ से भी सीखे अपने डाउट्स जो हैं वो ज़रूर क्लियर कीजिए। हम सबके लिए कह रहे हैं ये चीज़ें, है ना, कि जो भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर करें, है ना, उनसे पूछ के। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग सीखने के लिए कुछ पे कर रहे हैं उस चीज़ को, तो हमारे जो डाउट्स हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए, है ना। तो आप लोग अगर ये तंजोर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने लिंक यहाँ पर भी शेयर करी हुई है आर्ट जोन के नाम से, और वीडियो के फर्स्ट में भी मैंने लिंक शेयर करी हुई है, अपने व्हाट्सएप लिंक। तो आप उस पर भी जाकर मुझसे मैसेज कर सकते हैं। और तंजोर का जो मटेरियल लगने वाला है, फीस कितनी है इसकी, है ना, इसकी डिटेल आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए टोटल डिटेल आप ले सकते हैं मुझसे, फीस कितनी है, क्या है ना। और जो भी क्लासेस है बिल्कुल हबड़ दबड़ में नहीं होती है, जल्दबाजी में नहीं होती है,
ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, है ना। बहुत से लोगों का डाउट होता है, बहुत से लोगों का क्वेश्चंस होता है, मैम कितने दिन में कंप्लीट होगी ये वाली क्लास, है ना, और कितना और टाइम लगेगा, है ना। ऐसा नहीं है, हम तो बहुत जल्दी करवा सकते हैं, है ना। एक क्लास को अगर हम ले, ओके, एक क्लास को ले ले तो हम अगर एक एक दो दो घंटे के वीडियोस बना लें, है ना, और आप लोगों को उसमें जैसे हम एफबी पर ग्रुप में लेते हैं और आपको ज्वाइनिंग करवा कर हम उसमें आपको सिखाएं, तो हम तो बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। अगर एक दिन में हम 2 घंटे भी काम करवा के आपको बता दें तो हम बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, उसको बहुत जल्दी फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं, है ना। आप काम उतना ही करोगे जितना आप कर पाओगे, है ना। अगर हम जल्दी जल्दी भी आपको वीडियोस बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, जल्दी जल्दी भी अगर फिनिश करवा देंगे हम वर्क, तो भी वीडियोस आप तो भी आपको काम उतनी ही स्पीड से आप कर पाओगे जितनी आपकी स्पीड है ना। और एक साथ में करवाने के बाद में आपको भूल जाओगे, है ना, कि यहाँ पर कैसा किया था, यहाँ पर क्या हुआ था, है ना, ये चीज़, ठीक है। चूँकि वीडियोस आप लोगों के पास में रहेंगे, होते हैं वीडियोस आप लोगों के पास में, है ना, तो आप लोग उसको बार बार देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है कि आप लोग उसको देख नहीं पाते वीडियोस को, वीडियोस आप लोग देख लेते हो, ठीक है। बट फिर भी जो क्लासेस हमारी होती हैं वो आराम से होती है ना। 1 दिन 2 दिन छोड़ के ही क्लासेस होती है, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि 15-15 दिन छोड़ के क्लास ली हमने, है ना। समझ रहे हो बात को, कि ऐसा नहीं है कि हमने 15-15 दिन छोड़ के क्लासेस ली है, नहीं। क्लास 2 दिन 3 दिन बहुत हो गया, इतने दिन छोड़ रहे हैं ना। हफ्ते में 2 दिन क्लास तो होती ही होती है ना, मेरी क्लासेस तो। और मेरी क्लासेस तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, मैम अभी क्लास मत लीजिए, हमारे काम है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। जब सारे स्टूडेंट एग्री हो जाते हैं कि हाँ मैम हमारे ये वाले त्यौहार हैं और अभी हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर आप क्लास नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, तो फिर मैं क्लास नहीं लेती, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भैया मुझे क्लास लेनी है मतलब लेनी है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे क्लास लेनी है मतलब लेनी है, चाहे आप लोग अटेंड करो चाहे ना करो, ऐसा नहीं होता। अगर स्टूडेंट नहीं सही से कर पाएंगे, है ना, नहीं सीख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसा होगा, ठीक है ना। जस्ट मिनट। सॉरी, ठीक है। जो भी आप लोग ये तंजोर की क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने मैसेज की लिंक शेयर कर दी है ना। आप उस पर जाकर उससे मैसेज से बात कर सकते हैं, है ना। फीस वगैरह जो भी आप लोगों को पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ी सी मार्जिन ज़रूर रखिए, ऐसे, है ना, पेपर पे से हमारा जो प्लास्टिक है उसे निकालने की थोड़ी मार्जिन ज़रूर रखिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप पूरी मार्जिन निकाल दो, फिर हमें उसको चिपकाने में भी प्रॉब्लम हो, है ना।
ऐसा ना हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिए, है ना। आपको काम अच्छा लगता हो तो आप वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। आर्ट जोन पे के जो वीडियोस हैं वो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आर्ट जोन पर और जिन लोगों ने अगर नए हैं वो लोग एक बार आर्ट जोन को ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत सी बार हम कुछ अच्छी चीज़ लेके आते हैं, है ना, और आपको सिखा के जाते हैं। ठीक है, मैंने दिवाली के पहले भी वर्कशॉप ली थी फ्री में, है ना, फ्री की वर्कशॉप हुई थी और उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर काम किया था स्टूडेंट ने, और अभी भी कर रहे हैं वो बहुत से, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, ओके, अभी भी बहुत से कर रहे हैं काम। और जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड करी थी फ्री में, वही लोगों ने मेरी जो पेड वाली क्लासेस है उनमें भी उन लोगों ने इनरोल किया है ना। पेड वाली क्लासेस भी वो लोग सीख रहे हैं और कर रहे हैं, है ना। हम पूरी एक साथ पॉलीथीन निकाल देते हैं, बार बार निकालने का झंझट ही खत्म कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, और भी मेरी बहुत सारी क्लासेस मैंने अनाउंस करी है अभी। एक रशियन आर्ट और पर्शियन आर्ट दोनों की। अच्छा, एक चीज़ मुझे रशियन आर्ट और पर्शियन आर्ट से एक चीज़ समझ में आई है, ठीक है। बहुत से लोग ना रशियन आर्ट और पर्शियन आर्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो कोन का काम है वही पर्शियन आर्ट है ना, जो कोन का काम है ना। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि रशियन आर्ट पर्शियन आर्ट सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और पहले पर्शियन आर्ट को, अब क्या होता है, पर्शियन आर्ट को रिलीफ आर्ट के नाम से जाना जाता है ना। अब रिलीफ आर्ट हो गया है वो, है ना। पहले उसको पर्शियन आर्ट ही बोलते थे, ठीक है। उसकी जो डिज़ाइंस हैं वो उसी से लेकर रिलीफ में थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। जो वो लोग जो पर्शियन जो होते थे वो कलर्स से और वॉल पर और इस टाइप से पेंटिंग्स किया करते थे, है ना। तो उन्हीं की डिज़ाइंस को मार्बल और फेविकोल से रिलीफ में लिया गया है, इसलिए उसको बहुत लोग पर्शियन भी कहते हैं, रिलीफ भी कहते हैं, है ना। पर रशियन आर्ट अलग है ना। वो रशियन आर्ट अलग है जो पेस्ट से काम किया जाता है, नाइफ से काम किया जाता है ना। रशियन क्लॉथ उसमें यूज़ किया जाता है और उसी से उसको किया जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग कंफ्यूज आई थिंक नहीं होंगे, है ना। रशियन की पर्शियन की जो डिज़ाइंस है उनको लेकर काम किया गया है ना, रिलीफ में, इसलिए उसको रिलीफ आर्ट, और बहुत से लोग कंफ्यूज होकर पर्शियन आर्ट भी बोलते हैं उसको।
तो मैंने बहुत सी क्लासेस अनाउंस करी है अभी, और मेरी चल भी रही है बहुत सी क्लासेस। आपको जो भी क्लास ज्वाइन करनी है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने लिंक आप लोगों के साथ शेयर करी है ना, आप उस पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि हमें ज्वाइन करनी है ना। ठीक है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पर भी मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके, और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको डिटेल वगैरह जो भी है मैं आपको व्हाट्सएप पर ही दे पाऊँगी। इसलिए आप कोशिश यही कीजिए कि आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके ही बताएं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि जो क्लास की डिटेल्स है वो मैं यहाँ पर नहीं सेंड कर पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि बाद में, अभी तो ठीक है, बाद में कुछ लोग जैसे वीडियोस देखते हैं और उसके बाद में फिर कहते हैं कि मैम हमें ज्वाइन करनी है यहाँ पर, तो फिर वो मैसेजेस हमें नहीं समझ में आते हैं कि कौन है। कभी वो नहीं लोड हो पाते तो नहीं देख पाते हैं, है ना, कभी दिख जाते हैं, तो तभी मुझे यही कहना पड़ता है, वहाँ जाके मैसेज छोड़ना पड़ता है कि आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको वहाँ पर डिटेल दे दूँ। ठीक है, तो कोशिश यही कीजिए, अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। वीडियोस ज़रूर शेयर करते रहिए आप लोग, है ना, काम अच्छा लगे तो शेयर तो बनता है ना, वर्क अच्छा लगता है तो शेयरिंग तो बनती है ना, इसको भी करते। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है ना, थोड़ी सी सावधानी वाला काम है कि आप उसको कितने अच्छे से और कितने साफ तरीके से, कितने आप उसको सालीकी से कर रहे हैं, है ना, ये चीज़ मायने रखती है। बस हो गया हमारा ये पीस, और इसी पीस की क्लास हमारी 18 से स्टार्ट है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोर्ड प्रिपरेशन, बोर्ड कैसे प्रिपेयर होगा, है ना, स्टोन्स वगैरह जो सबकी जो डिटेल है वो आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। ओके, अच्छा, आपको दिख नहीं रहा, मैं काम यहीं करूँगी, यहीं यहाँ पर ही काम कर रही हूँ मैं, उधर काम नहीं कर रही हूँ, है ना, दिख नहीं रहा ना, तो थोड़ा सा मैंने पीस को सीधा कर लिया है। मैं जहाँ पर काम कर रही हूँ वही फ्रंट पे है ना, ये देखो अब तो दिखेगा ना, यहाँ पर ही जहाँ पर काम कर रही हूँ वहीं पर मैंने इसको रखा हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी जगह है। ठीक है, ये देखो अब दिख रहा है राइजा जी।
बहुत से लोगों का कहना था कि मैम हमें भगवान नहीं बनाने हैं, आप कुछ डिफरेंट लेकर आइए, है ना। मैं उन लोगों के लिए डिफरेंट लेकर आई हूँ, बट अब वो लोग कहीं गायब हो गए हैं, है ना। बस सबको देखने का होता है कि हम देख लें बस, है ना। बस डिफरेंट डिफरेंट हमको दिखाओ, सीखना नहीं है कि सीखना है। सीख लो, कौन सी चीज़ कब हमें फ्यूचर में काम आ जाए हमें नहीं पता होती है ना। ये फैक्ट है ना, सच्चाई है ये, कि कौन सी चीज़ कब हमें फ्यूचर में काम आ जाएगी हमें नहीं पता होता है। इसलिए हमें आना सभी चीज़ें चाहिए, हमारा तो यही मानना है। और ओरिजिनल गोल्ड में भी नहीं करवा रही हूँ मैं, सिंथेटिक गोल्ड में करवा रही हूँ, है ना। और उसके बाद भी ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस गोल्ड में सीखना है ना। ओरिजिनल गोल्ड में सीखना है या फिर आप लोगों को आर्टिफिशियल गोल्ड में बनाना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में बनाना है। आपको जो गोल्ड में बनाना है आप वो गोल्ड खरीद कर बना सकते हैं, है ना। आपको आर्टिफिशियल गोल्ड में बनाना है आप आर्टिफिशियल गोल्ड में बनाइए, सिंथेटिक गोल्ड में बनाना है सिंथेटिक गोल्ड में बनाइए, है ना। आपको ओरिजिनल गोल्ड में बनानी है चीज़ें, आप ओरिजिनल गोल्ड में भी बना सकते हो, है ना। ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं अगर आप लोगों को सिंथेटिक गोल्ड में बनाना सिखा रही हूँ, है ना, तो आप लोग भी सिंथेटिक गोल्ड में ही बनाओगे, है ना। तरीका दोनों बता दूंगी आप लोगों को, सिंथेटिक गोल्ड लगाने का भी और ओरिजिनल गोल्ड लगाने का भी क्लास में, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, है ना। तो उससे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जिसको जिस गोल्ड में काम करना है वो उस गोल्ड में काम कर सकते हैं, है ना। कोनिंग का मटेरियल बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग मान लो हमने आपको कहा कि हम आपको मटेरियल प्रिपेयर करके दे देंगे, ओके, कि जैसे आप लोगों को हमने मटेरियल दे दिया है कि आप लोगों को हमने जो पाउडर्स इसमें यूज़ करते हैं वो उसको मिक्स करके भेज दिया है आप लोगों को, है ना, कि चॉक पाउडर में क्या मिक्स किया जाता है हमने वो मिक्स करके आपको भेज दिया है। बस आपको क्या करना है, प्रिपेयर करनी है, उसमें मिलाना है गम मिलाना है हमको, और एक पेस्ट बनाना है जितना कि आप कोन में पोरिंग करके उसकी फिलिंग कर लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको पेस्ट बनाना भी बताऊंगी कि जो मगिंग पेस्ट है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कितने चम्मच उसमें कौन सा पाउडर मिला ऐड किया जाता है, कितने चम्मच उसमें क्या ऐड किया जाता है ना, ये सब कुछ, ओके, सब कुछ होता है उसमें सिखाया जाएगा आप लोगों को कि कौन सा पाउडर कितने चम्मच ऐड किया जाता है, उसकी क्या क्वांटिटी होती है, क्या रेशियो होता है ना। और अरेबिक जो गम होता है वो अगर आपको ठोस मिलता है ना, ठोस मिलता है तो उसको लिक्विड फॉर्म में किस रेशियो में तैयार किया जाता है, ओके, कि लिक्विड फॉर्म में उसको रेशियो में कैसे तैयार करें, क्या रेशियो होगा जो कि वो लिक्विड फॉर्म में हो आ जाएगा, ओके। ये चीज़ मैं क्लास में बताती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसमें पानी डाल लो फिर वो जितना पतला हो जाएगा
आप उसको देख लेना, उसके बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। उसका भी एक रेशियो होता है कि आपको किस रेशियो में उसमें पानी ऐड करना है और किस रेशियो में अरेबिक गम, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है ना, उसको हमको लिक्विड फॉर्म में तैयार करना होता है। उसका भी रेशियो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लास 18 से स्टार्ट होने वाली है इसकी, तंजोर गिटार की। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी क्लास है। जो लोग 3D, इस टाइप का 3D करना चाहते हैं वो 3D भी कर सकते हैं। जो लोग 3D नहीं करना चाहते, जिन लोगों के पास कटआउट्स नहीं अवेलेबल हो पाएगा, तो उन लोगों के लिए भी ऑप्शंस रहेगा कि उन्हें क्या करना है। उनको जैसे हम ये वाला साइड का बनाते हैं, ये वाला, उसी टाइप से उनको ये वाला थोड़ा सा हम हल्का सा एम्बोजिंग करना बताएंगे उनको, कि कैसे वो लोग एम्बोज करें और उसको कैसे उठाएं। और जिन लोगों के पास अगर कटआउट तैयार हो जाता है ना, MDF में या प्लाईवुड में, जिसमें भी, तो वो लोग कटआउट के साथ भी काम कर सकते हैं, है ना। भोपाल में अभी एक स्टूडेंट लेके गए हैं ना, मेरे पास से ही कटिंग लेके गए हैं वो। ठीक है, अब हमें एक नई निकालनी पड़ेगी। वैसे 25 शीट की एक बुक आती है, तो इसमें 25 शीट तो नहीं लगनी है, मिनिमम 10 शीट लगनी है बस। इससे ज़्यादा तो वो फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, है ना। क्योंकि जैसे अभी हमारी एक स्ट्रिप खराब हो गई थी ना, जो लोग शुरू से देख रहे हैं, जुड़े हैं लास्ट तक, उन्हें पता है कि हमारी पहले वाली स्ट्रिप कैसे खराब हुई थी, है ना। और वो क्यों खराब हुई थी उसका कारण भी मैंने बताया था उन लोगों को, है ना। और ये भी बताया था कि आप लोगों को कैसे वो गलती नहीं करनी है ना, जो हमसे बाय मिस्टेक होती है, सबसे हो जाती है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, सबसे हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां सबसे हो जाती है। तो वही हमको नहीं करनी है। तो वही अभी हमने बताया था कि हमसे कैसे क्या मिस्टेक हुई है और वो आप लोगों को नहीं करनी है, तो कैसे उसको आप सही करोगे, है ना। इसको हम लगाने से पहले ही इसमें एक जो हमारी सिंथेटिक फॉइल होती है, उसमें एक प्लास्टिक लगी होती है ना। ये देखो, वो प्लास्टिक ऐसे चिपकी होती है, ये देखो, निकाल दी हमने। छोटी छोटी स्ट्रिप्स निकाल कर उसको अरेंज करना, है ना। तो ऐसा काम नहीं है कि जल्दी जल्दी करके और कुछ भी करके और बस क्लास फिनिश करनी है हमको, है ना। नहीं, बहुत अच्छे से और बहुत शांति से हर एक चीज को समझाया जाता है ना। तो बहुत शांति से चीज को करवाया जाता है और समझाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरी क्लास को, है ना। तो ये तंजोर गिटार, ओके, आप लोग ज्वाइन करना चाहें,
ठीक है, तो आप लोग जो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने मैसेज लिंक आप लोगों के संग शेयर कर दी है, आप उस पर मैसेज करके फीस वगैरह इसकी पूछ सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं मुझसे। ठीक है, और भी मेरी क्लासेस हैं जिसके पोस्टर्स मेरे आर्टजोन पर डले हुए हैं। आप उनमें से किसी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी मेरे मैसेज लिंक पर आप जाकर मैसेज कर सकते हैं, है ना, और ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सारी क्लासेस हमारी एफबी पर प्राइवेट ग्रुप पर होगी और सबके मैसेंजर के जो ग्रुप होगा वो भी अलग होगा हमारा, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसका ग्रुप अलग सेम और सब सारी दूसरी क्लासेस का भी ग्रुप सेम, नहीं, सबके ग्रुप अलग होंगे। ओके, आप लोग ज्वाइन कीजिए और क्लासेस को एंजॉय कीजिए और वीडियो शेयर करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाय बाय, थैंक यू।